रानू चिड़िया के 7 बच्चे थे। वो अभी बहुत छोटे थे। रानू चिड़िया अक्सर चूड़ी बेचने के लिए घर से बाहर जाती थी, इसलिए अपने बच्चों को वो रोज समझाया करती। बच्चों, जंगल में बहरूपिये घूम रहे हैं, आप किसी के लिए दरवाजा ना खोलना। जब मैं चूड़ी बेचकर आ जाऊं तो तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर आपको कैसे पहचानेंगे कि आप आई हो? बच्चों, जब मैं चूड़ी बेचकर घर आऊंगी तो चूड़ियों की ऐसी आवाज करूंगी, तब आप समझना कि आपकी मम्मा आ गई है और दरवाजा खोल देना। ऐसे बोलकर रानू चूड़ी बेचने घर से निकल जाती है और तभी एक बहरूपिये की नजर चिड़िया पर जाती है, जो उनके घर के पास ही बैठा हुआ था। ये चिड़िया तो अभी अभी अपने घर से बाहर गई है, तो इसके बच्चे घर में अकेले होंगे। मैं अभी जाकर सारी कमाई चोरी कर लाता हूँ। फिर कालू बहरूपिया घर के बाहर आता है और बच्चों से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मुझे आपसे चूड़ियाँ खरीदनी हैं। दीदी, आप जल्दी से दरवाजा खोल दो, हम ये वाली चूड़ियाँ बेच देंगे। मम्मा चूड़ी बिची देखकर बहुत खुश होंगी। कुक्कू दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी मम्मा की कही बातें याद आती हैं और वह दरवाजा खोलते हुए रुक जाती है। हमारी मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है, तो आप शाम को आ जाना और मम्मा से ही चूड़ी खरीद लेना। अरे बच्चों, मैं चूड़ियाँ खरीदने बहुत दूर से आया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं अंकल, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी मम्मा आएगी हम तभी दरवाजा खोलेंगे। ये बच्चे तो बड़े होशियार हैं। मैं अभी शहद पी के आता हूँ, फिर मेरी आवाज चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। ऐसे सोचकर कालू चोर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता है और छत्ते से शहद निकाल कर पी लेता है और वापस से चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं चूड़ियाँ बेचकर आ गई। दीदी, माँ आ गई, अब तो दरवाजा खोल दें। नहीं नहीं लाली, ये माँ नहीं हो सकती। माँ ने बोला था कि वो चूड़ियों की आवाज करेंगी और तभी हमें दरवाजा खोलना है। कुक्कू की ये बात कालू कौवा दरवाजे से कान लगाए सुन रहा था। तो ये बात है, चूड़ियों की छन छन। मैं अभी बाजार से चूड़ी खरीद लाता हूँ, फिर तो ये बच्चे दरवाजा खोल ही देंगे। फिर कालू चोर भागा भागा चूड़ी वाले कबूतर के पास जाता है और कई सारी चूड़ियाँ बजा कर देखता है। अरे भाई, आराम से चूड़ी देखो, इन्हें तोड़ने का इरादा है क्या, जो जोर जोर से बजा रहे हो? हाँ, ये वाली चूड़ियाँ ठीक हैं, आप इन्हें दे दीजिए। फिर कालू कौवा वो चूड़ी खरीद लेता है और चिड़िया के घर के बाहर जोर जोर से बजाता है। दीदी, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कुक्कू के दरवाजा खोलते ही वो कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है और सातों बच्चे जोर जोर से मम्मा मम्मा चिल्लाते हैं। चुप, एकदम चुप हो जाओ, वरना तुम सबको मार दूंगा। अब ये बताओ, मम्मा जमा किए हुए पैसे कहाँ रखती है? हमें नहीं पता बहरूपिये जी, हमारी मम्मा पैसे कहाँ रखती है। फिर थोड़ी ही देर में कालू चोर सारा घर छान मारता है, परंतु उसे चिड़िया के रखे हुए पैसे नहीं मिलते। इस गरीब चिड़िया के घर में कुछ भी नहीं मिला, सारी मेहनत बेकार गई। बस ये 7 बच्चे हैं जिन्होंने मेरा समय बर्बाद किया। ऐसे गुस्सा करते हुए कालू बहरूपिया वहाँ से चला जाता है। वो सीधे अपने दोस्त के पास जाता है। कालू दोस्त, आज क्या हाथ पड़ा तुझे? मुझे तो ये 1000 रुपये ही मिले हैं। आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, ऊपर से चूड़ी खरीदने में 100 रुपए खर्च हो गए। लेकिन दोस्त, तूने चूड़ियाँ क्यों खरीदी? ये सुनकर कालू कौवा अपने दोस्त को सारी बातें बताता है कि उसने चूड़ियाँ क्यों खरीदी थी। क्या कहा कालू, तुझे 7 बच्चे एक ही घर में मिले? हाँ हाँ, उस
उस चिड़िया के 7 बच्चे हैं। वो चूड़ियाँ बेचने के लिए बाहर गई थी, तो मैंने सोचा कि आज उसी के घर से कुछ चुरा लिया जाए, परंतु फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। ओए पागल कालू, तुझे पता भी है एक बच्चे की किडनी लाखों की बिकती है, तो सोचो 7 बच्चों की किडनी तो तुझे माला माल कर देंगी। हाँ बिल्लू, ये तो मैं भूल गया था। मैं कल दोबारा से उस चिड़िया के घर जाऊंगा और 7 बच्चों को चुरा लाऊंगा, फिर उनकी किडनियाँ बेचकर माला माल हो जाऊंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। और इधर शाम को जब चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चों से पूछती है, बच्चों घर की ये हालत कैसे हुई? माँ, वो बहरूपिया घर के अंदर आया था, उसने सारे घर में पैसे ढूंढे, तभी घर की ये हालत हो गई। मुझे पता था कोई न कोई बहाना बनाकर वो बहरूपिया घर में घुस जाएगा, इसलिए मैं सारे पैसे अपने साथ ले गई थी। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो सारे पैसे अपने साथ ले गई और उस चोर बहरूपिये को खाली हाथ जाना पड़ा। हाँ मेरे बच्चों, अब आप भोजन खाकर सो जाओ, मैं घर को पहले के तरह ठीक कर देती हूँ। और सुबह हो जाती है। बच्चों, अब उस बहरूपिये को चूड़ी की आवाज के बारे में पता चल गया है, तो अब आपको चूड़ियों की छन छन सुनकर दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है माँ, हम चूड़ियों की छन छन सुनकर दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर आपको कैसे पहचानेंगे? मैं कहूँगी कि मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। ऐसे समझाकर चिड़िया चूड़ी बेचने चली जाती है और कालू कौवा सुबह से ही चिड़िया के घर की ताक में बैठा हुआ था। चली गई, चूड़ियाँ बेचने चली गई। अब मैं इसके घर जाता हूँ और इसके 7 बच्चों को उठा लाता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा दरवाजे के पास चला जाता है। क्या कहा था चिड़िया ने अपने बच्चों से? हाँ, याद आया, मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। बच्चों, मम्मा की चूड़ी गोल गोल, अब दरवाजा खोल खोल। बच्चों को लगता है कि उनकी माँ आ गई और वो दरवाजा खोल देते हैं। आप तो कल वाले चोर अंकल हो, हमारे घर से भाग जाओ, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। मैं चोरी करने थोड़े आया हूँ, मैं तो तुम सबको उठाने आया हूँ। फिर कालू चोर 7 बच्चों को एक बोरे में बंद करके ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया चूड़ी बेचकर घर आती है तो अपने बच्चों को ना देखकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? घर की ये हालत देखकर तो लगता है कि वो किसी मुसीबत में हैं। मुझे जल्दी ही उन्हें ढूंढना होगा। ऐसे परेशान हो मम्मा चिड़िया घने जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे कालू बहरूपिया किसी का इंतजार करते हुए दिख जाता है। 7 बच्चों को लेकर यहीं आने को बोला था, अब मैं उनका यहीं इंतजार करता हूँ। इसी दुष्ट ने मेरे बच्चों को चुराया है। मुझे कैसे भी करके अपने बच्चों को इस बोरे से बाहर निकालना होगा, पर कैसे? ये कौवा तो यहाँ से हिल भी नहीं रहा। फिर रानो तेजी से उड़ते हुए घर आती है और कुछ चूड़ियाँ अपने साथ ले आती है। वो उन चूड़ियों को एक पेड़ की डाल से बांध देती है और वह हवा से हिलने लगती है। अब जैसे ही वो दुष्ट कौवा यहाँ आएगा तो मेरे बिछाए जाल में फंस जाएगा और मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी। फिर हवा के चलने से चूड़ियाँ आपस में टकराती हैं और उनकी आवाज होती है, जिससे कालू कौवा चौंक जाता है। अरे, ये तो चूड़ियों की आवाज है, ये कहाँ से आ रही है? लगता है मेरे अलावा कोई और भी है, मुझे देखना चाहिए। कालू आवाज को ध्यान से सुनता है और आवाज की तरफ बढ़ जाता है। चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को बोरे से बाहर निकालती है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक हो?
बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वो रोते हुए अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, कालू 2 रुपया हमारी किडनी बेचने की बातें कर रहा था और हमें बहुत डर लग रहा था। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मम्मा अब आ गई है और देखना इस दुष्ट की कैसी हालत करती हूँ। ऐसे कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसने पेड़ के नीचे अपना जाल बिछाया था। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ जाल में फंस गया। दुष्ट कव्वे, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ, तू मेरे बच्चों की किडनी बेचने चला था। ऐसे कहकर रानू चिड़िया कालू कव्वे की खूब पिटाई करती है और उसके बच्चे भी कालू को पत्थर मारते हैं। कालू कौवा तो खून से लथपथ हो जाता है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। कालू कव्वे की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी गोरी कव्वे को लेने ससुराल जा रहा था। कालू भैया, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। टूनी चिड़िया, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी गोरी को लेने। कालू दोस्त अकेला अकेला जा रहा है ससुराल, मुझे भी अपने साथ ले चल। ठीक है मिट्ठू तोते, आप भी मेरे साथ चलें। कालू, बस 2 मिनट रुक जा, मैं अभी नहा कर आता हूँ, फिर चलेंगे। फिर मिट्ठू तोता नदी में नहाकर तैयार हो जाता है और वह दोनों ससुराल चले जाते हैं जहाँ गोरी कव्वी कालू का इंतजार कर रही थी। आ गए मेरे कालू जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आने में बड़ी देर कर दी। गोरी मेरी जान, आ तो मैं पहले ही जाता, लेकिन दोस्त मिट्ठू की वजह से लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गया। कालू की सास कालू का स्वागत करती है, उसे नाश्ते में चाय बर्फी देती है। कालू कौवा तो बहुत खुश था क्योंकि आज से पहले उसका ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। अरे मिट्ठू दोस्त, जरा देखो ये कैसे हमारी खातिरदारी में लगे हुए हैं। पहले का नाश्ता तो खत्म नहीं हुआ और ये लाए जा रहे हैं। अरे ना समझ कालू, ससुराल में तो ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैं आपके साथ आया हूँ। ठीक है, तू थोड़ा कम ही खाना, ये मेरा ससुराल है। वो दोनों ऐसे ही चुप चुप बतला रहे थे कि तभी गोरी कव्वी की माँ वहाँ आ जाती है। कालू दामाद जी, कुछ खाओगे भी या बातें ही करोगे? नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ माँ जी, हम खाते हैं, हम सब खाते हैं। फिर कालू कौवा नाश्ता खा लेता है और मन ही मन सोचता है, यहाँ तो मेरे मजे ही मजे हैं, मैं तोते को यहाँ से भेज देता हूँ और खुद 2-4 दिन रुक कर जाऊंगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा मिट्ठू तोते को बाहर घुमाने लाता है और उससे कहता है, मिट्ठू तोते, आप चले जाएं, मैं 1-2 दिन अपने ससुराल में रुक कर आऊंगा। लेकिन कालू यार, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ। नहीं मिट्ठू, आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप अपने ससुराल में रुकना, अब यहाँ से चले जाओ। कालू की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। अरे दामाद जी, आपका दोस्त कहाँ गया? मैं तुम दोनों के लिए दूध जलेबी लाई हूँ। माँ जी, उसे घर पर जरूरी काम था, इसीलिए वो तो चला गया। मैंने उसे खूब रोका, लेकिन वह नहीं रुका। कम से कम अपनी विदा तो ले जाता, बिना बताए ही चला गया बेचारा। माँ जी, इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप मुझे विदा दे दें, मैं उसे घर जाकर दे दूंगा। फिर वह तीनों दूध जलेबी खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह गोरी की माँ कालू से कहती है, कालू दामाद जी, आप नदी पर जाकर नहा लें, मैं तब तक आपका नाश्ता बना देती हूँ।
फिर कालू कौवा नदी पर नहाने चला जाता है और इधर कालू की सास उसके लिए कई तरह के पकवान बना लेती है। गौरी बेटी, दामाद जी की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, आप उनसे पूछ लेती उन्हें खाने में क्या पसंद है। मम्मी, आपने 20 तरह के पकवान तो बना दिए हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई कमी होगी। ठीक है बेटी, दामाद जी का खाना आप खुले में लगा दें, शायद घर में उन्हें गर्मी लगे। इस तरह से कालू कौवे की खूब खातिरदारी होती है, जिसे देखकर कालू कौवा अपने घर ना जाने की ही ठान लेता है। अब तो महीने 2 महीने यहीं ठाट से रहूंगा, यहाँ जैसी मौज कहाँ मिलेगी। और वैसे भी सासू माँ तो मुझे जाने के लिए बोलेंगी नहीं। ये कालू तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है मुझे ही पूछना पड़ेगा। गौरी, आप क्या सोच रही हो? मुझे समोसा दो। कालू जी, हम घर कब चलेंगे? क्या गौरी, आपका अपने घर में मन नहीं लग रहा जो जाने का पूछ रही हो? कालू जी, मन तो खूब लग रहा है, लेकिन आप यहाँ मुझे लेने आए थे, मुझे लगा आप शायद भूल गए हो, इसीलिए याद दिला रही थी। गौरी, मुझे सब याद है, जब मेरा मन जाने का करेगा तब आपको बता दूंगा। गौरी कौवी कालू की यह बात सुनकर चली जाती है और कालू कौवा चारपाई पर सो जाता है। फिर कालू कौवे को ऐसा करते हुए 2 हफ्ते का समय निकल जाता है। मम्मी, ये कालू तो चलने का नाम नहीं ले रहा। हाँ गौरी बेटी, कह तो नहीं सकती हूँ क्योंकि वो इस घर का इकलौता दामाद है, परंतु अब उसे अपने मन से जाना चाहिए। आस पड़ोस वाले भी मुंह बनाकर देखते हैं। मम्मी, मैंने तो कई बार कह दिया, पर कालू जी चलने का नाम ही नहीं लेते। फिर दोनों माँ बेटी ऐसे बातें करते हुए कालू को भेजने की योजना बनाती हैं। ये लो दामाद जी, भोजन खा लो। ये क्या माँ जी, आज सब्जी नहीं बनाई, सिर्फ मिर्ची बनाई है। हाँ दामाद जी, आज मिर्ची बनाई है। आप खेत जाकर सब्जी तोड़ लाना, मैं फिर सब्जी बना दूंगी। क्या माँ जी, आप अपने इकलौते दामाद से काम कराओगी? क्या बताऊं कालू बेटे, आपसे काम कराने का तो जरा भी मन नहीं है, लेकिन आज मेरे पंख में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं आज सब्जी ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा सब्जी तोड़ने चला जाता है और ताजी ताजी सब्जियां तोड़ लेता है। तभी उसे टोनी और कबूतर भी मिल जाते हैं। अरे कालू भैया, आप तो गौरी कौवी को लेने गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं गए। चिड़िया बहन, मेरी सासू माँ मुझे आने ही नहीं देती, बहुत प्यार जो करती है मुझसे। कालू, अगर प्यार करती है तो अपने इकलौते दामाद को सब्जी लेने क्यों भेजा? कबूतर, आज उनके पंख में दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझे भेजा, वरना मुझसे तो वह एक भी काम नहीं कराती। कालू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको गौरी की माँ ने बहुत लाड से घर में रखा है। हाँ कालू कौवे, जब तुम्हारा ससुराल की खातिरदारी से जी भर जाए तो अपने जंगल भी आ जाना। फिर वह दोनों ऐसे बातें कर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा भी सब्जी लेकर घर आ जाता है। ये लो गौरी, मैं ताजी ताजी गोभी ले आया, अब जल्दी से मेरे लिए गोभी के पकोड़े बना दो। कालू जी, माँ के पंख में बहुत तेज दर्द है, तो मैं उन्हें लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जा रही हूँ। पर गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए पकोड़े बना दो, फिर चले जाना। अरे गौरी बेटी, जल्दी चल, मेरा पंख का दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चल। देखा कालू जी, माँ के पंख में कितना तेज दर्द है और आपको पकोड़े खाने की पड़ी है। मैं तो चली माँ को दवाई दिलाने, आप खुद से पकोड़े बनाकर खा लें। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपनी माँ को लेकर चली जाती है और कालू कौवा तो बहुत भूखा था। वो दोनों तो चली गईं, अब मुझे ही जैसे तैसे पकोड़े बनाने होंगे, वरना भूखा ही रहूंगा।
गौरी बेटी, दामाद जी को खाना बनाना तो आता है या नहीं? कहीं वो इस नाटक के चक्कर में भूखे ही ना रह जाएं। नहीं मम्मी, कालू जी को खाना बनाना तो आता होगा, आप चिंता ना करो, अपना पेट तो वो भर ही लेगा। गौरी और उसकी माँ ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि कालू कौवा अपने घर जाने को तैयार हो जाए। वो दोनों माँ बेटी कुछ दिन ऐसा ही नाटक करती हैं। कालू जी देखो ना, माँ के पंख के इलाज में कितना पैसा खर्च हो गया है, और अब तो आप भी इस घर के सदस्य हो, तो आप कुछ पैसों का सहारा दें। गौरी, मैं दे तो देता, परंतु मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कालू जी, आप पैसा कमा कर लाएं, जिससे घर का गुजारा हो। मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ और तुम मुझे कमाने के लिए बाहर भेज रही हो, लोग क्या कहेंगे? कालू जी, आप कोई मेहमान नहीं हैं, पुराना मेहमान गधे बराबर होता है, थोड़ी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। गौरी कौवी की यह बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और तुरंत ही अपनी सासू माँ के पास जाता है। आज्ञा दे माँ जी, मैं अपने घर गौरी को लेकर जा रहा हूँ। कालू दामाद जी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, एक दो दिन और ठहर जाते। नहीं नहीं माँ जी, अब मुझे अपने जंगल की याद आ रही है, और गौरी तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम अभी निकलते हैं। फिर गौरी कौवी की माँ उन दोनों को खुशी खुशी विदा कर देती है। तो प्यारे दोस्तों, मेहमान बस कुछ ही दिनों के लिए अच्छे लगते हैं, अगर उससे ज्यादा घर में रहें तो रिश्तों में खटास पड़ जाती है।